हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी साथियों। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं अब सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज रेगुलर स्टूडेंट्स इस चीज को माइंड में लेके आ रहे हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, हर जगह ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिएगा कि हमारा लैब असिस्टेंट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। अगर हमें पोस्टपोन करवाना है तो हम किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो दोस्तों, आज की जो वीडियो का मकसद है मेरा किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट करना 1% भी नहीं है। सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि जो आने वाली 28-29 जून को जो आपका लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक का 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम हर एक बच्चा दे, कोई भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम से वंचित ना हो। लेकिन ऐसी बहुत सी दुविधाएं आ रही है जिसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन सरकार के काफ़ी ऐसे एग्जाम सामने आए हैं जिनकी क्लैश होने के कारण, मिक्स होने के कारण एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर कि एग्जाम को पोस्टपोन कराने का, वो है सिलेबस जो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट किसी भी हालत के अंदर नहीं हो सकता। मैं अभी सारी बातें आप लोगों के सामने खुलकर बात करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को एटलीस्ट ध्यान से सुनते रहना। मेरा यहां पर किसी भी बच्चे को, मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है यहां पर मेरा उसको बिल्कुल भी 1% भी टारगेट नहीं है डीमोटिवेट करने का। अगर जिसको ऐसे लगता है कि सर मैं आज आपकी वीडियो देख के डीमोटिवेट हुआ या मुझे कुछ इस तरीके से आपसे बात करनी है, तो आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर देना, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरे नंबर और चल रहे हैं नीचे स्क्रीन लाइन के ऊपर, बिल्कुल एक क्रांति की आज हमें मिसाल पेश करें। देखो आप लोगों के सामने कि ये क्रांति मानो या ना मानो एक सोशल मीडिया की क्रांति है आप लोगों के लिए। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें उन सभी विद्यार्थियों का हित है जो पिछले 3 से 4 से 5 महीने से प्रिपरेशन, क्योंकि देखो अभी बच्चे काफी ऐसे कहेंगे सर हमने पिछले 7-8 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए हम भी तो मेहनत कर रहे हैं कि कितनी सस्ती फीस के अंदर, कम फीस के अंदर पूरे राजस्थान में क्वालिटी वाला कोर्स हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं। तो क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं? लगातार क्लासेस आपके ले रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि बेहतर से बेहतर आप एग्जाम में कर पाओ। पहली फर्स्ट ऑफ चीज की मैं फिर एक और चीज कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट मत होना। हमें अपना तैयारी तो 28 और 29 जून को ही मानकर चलनी है, लेकिन हम एक ज्यादा, मैं इसमें आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करवाऊंगा कि भाई ऐसा नहीं रोज ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो ये आप लोगों के हित के अंदर ही बात होने वाली है कि जो आपकी क्रांति है, जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, हम पोस्टपोन करवाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी चीज है सिलेबस। और सिलेबस किन विद्यार्थियों के लिए? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इन साइंस वालों के लिए दूंगा, क्योंकि साइंस वालों के पास जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड तो इनका अच्छे से तैयार है, लेकिन पेपर फर्स्ट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दे दी इन विद्यार्थियों के लिए कि राजस्थान जीके दिया, वो तो बच्चे पढ़ रहे थे, उसके अलावा करंट अफेयर भी स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके सामने दे दी इंडियन जीके और साइकोलॉजी। अरे इंडियन जीके आपने दे दिया ठीक है, साइकोलॉजी आपने दे दिया ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट टॉपिक तो मेंशन करो, स्टूडेंट्स पढ़े क्या? आपने इतना लिख के भेज दिया, इतना लिख दिया कि एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट पढ़ लेंगे क्या? फिर भी हम प्रयत्न करवा रहे हैं, टीचर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सभी ने बंद कर दिया, लेकिन हम लोगों ने तो हार नहीं मानी, हमने इंडियन जीके की क्लासेस भी दी, आप लोगों को सारी चीजें दी। तो सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरा, एटलीस्ट आपका 19 अप्रैल को सिलेबस जारी हुआ और जो ज्योग्राफी वालों की 65 यूनिट दे दी और एक यूनिट में 3-3, 4-4 चैप्टर्स हैं, किस तरीके से आप कंप्लीट करवा पाओगे? ठीक है, 11-12 का आपने पेपर सेकंड का सिलेबस दिया है, 11-12 का बहुत अच्छा है सिलेबस, कोई दोहराई नहीं इस चीज में, लेकिन इसके लिए एटलीस्ट स्टूडेंट्स को समय तो दो प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ, अब आपके बच्चों के कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे इतने डिमोटिवेट हो रखे हैं। मैं उन विद्यार्थियों को नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं उन विद्यार्थियों को, आपने अगर वैकेंसी निकाली है 12th पास, तो उसमें हर एक विद्यार्थी इस एग्जाम के अंदर बैठ पाए। मेरी भी यही रिक्वेस्ट, और सब बच्चे की और बोर्ड का भी यही दायित्व होता है कि हर एक विद्यार्थी इस एग्जाम के अंदर बैठ पाए। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके बहुत से कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी उसी दिन है जिस दिन आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है। अब बच्चा लैब असिस्टेंट का एग्जाम देगा या फिर आपके ये लैब इसका यूनिवर्सिटी का एग्जाम देगा, क्योंकि दोनों में ही भविष्य उसका सुनहरा है। तो कम से कम उस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए।
तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन दी आपके प्रिपरेशन के लिए, 2 से 3 मंथ के अंदर ये सिलेबस किसी भी हालत के अंदर स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ जैसा सिलेबस दे दिया है। ठीक है, अब कम से कम आपने लैब असिस्टेंट की देखो एक बिल्कुल एक सिंपल पोस्ट बनाई है लैब असिस्टेंट की, जो सबका वेतन बिल्कुल कॉमन रहने वाला है, लेकिन सिलेबस के अंदर इतना डिफरेंस दे दिया कि साइंस वालों का पेपर फर्स्ट बहुत बड़ा दे दिया, और जो ज्योग्राफी और होम साइंस वाले बच्चे हैं उनका पेपर फर्स्ट क्या दे दिया, कम दे दिया। इसमें ना इंडियन जीके ऐड करी ना, अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके अंदर इंडियन जीके एजुकेशन, एटलीस्ट आप सब्जेक्ट के पेपर अलग अलग ले लो, वैकेंसी के अंदर सब्जेक्ट के पेपर अलग ले लो, लेकिन पेपर फर्स्ट तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए ना, कि आपने 28-29 जून एग्जाम डेट दी है तो एक दिन आप पेपर फर्स्ट करवा लो और उसके अगले दिन आप पेपर सेकंड करवा लो। ठीक है, पेपर सेकंड में सारे सब्जेक्ट के बच्चे दे सकते हैं और पेपर फर्स्ट में ये, या फिर वन डे के अंदर ही करवा लो, एक दिन के अंदर की पेपर फर्स्ट में सुबह जैसे रीट का एग्जाम होता है मॉर्निंग में सबके कॉमन हो जाएगा और इवनिंग में आपके अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड की तरह, ग्रेड की तरह, सेकंड ग्रेड की तरह। तो एटलीस्ट एक अच्छे तरीके का सिलेबस तो जारी करो जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा आए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन। आधे तो डिमोटिवेट इस चीज के चक्कर में हो रखे हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, जेई मेंस का एग्जाम आ रखा है जो एनटीए करवाती है। आप खुद देखो इस चीज को, मैं विद प्रूफ बात करता हूं कि यहां जो एनटीए करवाती है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो 18 अप्रैल को एक पब्लिक नोटिस डाला था, उसके अंदर दोस्तों पहले जो एग्जाम था, एग्जाम आपका जो होना था उसकी रिवाइज शेड्यूल डालकर इन्होंने 20 जून से लेकर 29 जून तक का समय दे दिया। अब ये तो नेशनल लेवल के एग्जाम डेट है, आपने 19 अप्रैल को सिलेबस जारी किया तो कहीं एक चीज ये भी मेंशन कर देते कि भाई एग्जाम की रियल एग्जाम डेट क्या है, लेकिन नहीं किया गया, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। सिलेबस के अलावा सिलेबस देख के साइड में हट गए। इतनी दिन तक बिल्कुल मैं शांत बैठा था, मैं नहीं बोलना चाहता कि भाई स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आज बात इतनी सर से ऊपर जा चुकी है कि बिल्कुल बोलना दायित्व हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ के मेरे को इतना मतलब ऐसे स्टूडेंट्सों ने बहुत मैसेज किया है। अब कई कहेंगे सर लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जेई मेन की तैयारी क्यों करेंगे, जेई मेन वाले लैब, बेटा जॉब हर कोई करना चाहता है, ठीक है, हर कोई करना चाहता है, तो जेई वाले बच्चे क्यों नहीं करेंगे भाई, क्वालिफिकेशन सेम है ना, 12th पास है और 12th पास के अंदर पीसीएम वाले साइंस का पेपर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। तो वो इस बार लैब असिस्टेंट का भी दे रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे, और जो किसका दे रहे हैं, प्रयोगशाला का, और इसके अलावा जेई का भी देंगे। तो उन दोनों का एग्जाम कम से कम क्लैश तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, एडवांस का आगे का एग्जाम की बात अलग है, लेकिन मेंस वाले एग्जाम में क्लैश कर रहा है, प्री वाले लेवल का एग्जाम में क्लैश कर रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना। और देखो इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, जो ये कैलेंडर जारी हुआ, आप देख लेना इस कैलेंडर को निकाल के। तो इस कैलेंडर के अंदर दोस्तों ये देखो 29/6/2022 को बुधवार को 29 जून को एग्जाम है किसका, हिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड का, किन का है, कॉलेज वाले बच्चों का। तो ये आपके एग्जाम डेट क्लैश कर रही है। महाराजा गंगाराम यूनिवर्सिटी के पेपर बच्चों के बीच में क्लैश कर रहे हैं, बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो क्लैश कर रहे हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड के पास इतना अधिकार है कि अगर एनटीए ने एग्जाम डेट दे दी है तो इन्होंने खुद एक बात अपनी 30 नंबर की बात इन्होंने मेंशन किया इस चीज के अंदर, कि ये मेंशन ये किया है कि जो परीक्षा का माह व दिनांक, इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं और बाकी आप पढ़ लेना। जब आपका जो मार्च के अंदर जब आपके फॉर्म फिलअप करवाना शुरू किया तो यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट लाइन लिखी थी कि बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला के उक्त पदों के लिए 28-29 जून को एग्जाम आवंटित कोशिश की जाएगी, इस संबंध में सारी चीजें। लेकिन यहाँ क्लास बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। तो बोर्ड के पास अगर अधिकार है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात, बोर्ड को अगर नहीं पता है, बोर्ड सोया हुआ है कि एनटीए हमारे उसी दिन एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और बहुत से बच्चों के एग्जाम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कम से कम हम अपनी ये बात एनटीए तक तो नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एनटीए तो अपनी डेट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, लेकिन ये एक राज्य स्तर का एग्जाम है लैब असिस्टेंट वाला, तो ये अपनी डेट पोस्टपोन कर सकता है और ये पोस्टपोन होनी ही चाहिए अगर स्टूडेंट के हित में बात की जाए तो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर नहीं होनी चाहिए, मैं भी ये कहता हूं इस चीज को कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, मेरा सिर्फ एक ही पीछे लॉजिक है कहने का कि ये जो एग्जाम डेट है ये जो क्लैश कर रही है और एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए एग्जाम से। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना,
आपको अपनी प्रिपरेशन अभी भी 28 व 29 जून के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग डाइवर्ट हो गए कि मैंने वीडियो डाल दी, बहुत साल आ गया, हमने पढ़ना छोड़ दिया, सर ने कह दिया कि एग्जाम। हम एक अपना डिजिटल माध्यम के द्वारा प्रयास करेंगे, कोशिश हम अपनी करेंगे, बाकी पोस्टपोन ना हो वो तो सारी किसके हाथ में है, वो तो अधीनस्थ बोर्ड के हाथ में। लेकिन अगर स्टूडेंट सोशल मीडिया का पावर दिखाएगा तो पोस्टपोन होगा। और हम क्या प्रयत्न करने वाले हैं उस चीज को जरूर सुनना सारे विद्यार्थी, कि हम अपनी क्या कोशिश कर सकते हैं आप लोगों के हित में, आप लोगों का बिल्कुल भी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ऐसे बहुत से बोलेंगे सर जी आप क्यों हमारा समय, क्यों हमें डाइवर्ट। मैं किसी भी बच्चे को मैं बिल्कुल भी डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उसके लिए मैं आप लोगों को मैं समझा दूं दोस्तों, ध्यान देना, ट्विटर का एक महा अभियान जिसके अंदर किसी भी विद्यार्थी को इस धूप के अंदर घर से बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ एक सोशल मीडिया की जो पावर होती है वो सरकार तक पहुंचानी है, वो आपकी अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंचानी है, वो आपकी राजस्थान के शिक्षा मंत्री तक। वैसे मैं लीगल तरीके से मैं पहुंच जाऊंगा, अपनी काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी है, काफ़ी शिक्षा संकुलों की, तो मैं जाके कोशिश करवा दूंगा कि आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाई जाए दूसरे तरीके से, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू भी आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम 22 मई को सुबह 11 बजे हम ट्विटर पर ट्रेंड करवाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिएगा, आपके जितने भी साथी गण हैं या जिन अध्यापकों से आप पढ़ रहे हो या कोई भी हो, तो उन तक ये बात जरूर पहुंचाइए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी नया हैशटैग बनाने की कोशिश ना कीजिएगा कि अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें हैशटैग वो बनाना है जो वायरल होगा। तो ये 2 हैशटैग जो जनरली आपके वायरल हो रहे हैं, हैशटैग पोस्टपोन कैपिटल अक्षरों में RSSMB जो लिख के लैब असिस्टेंट, या फिर पोस्टपोन लैब असिस्टेंट एग्जाम जिसमें L बड़ा है, A बड़ा है, E बड़ा है, P बड़ा है। तो ये नीचे ये जो अंडरस्कोर है ये जरूर करना है। और इसका ये जो हैशटैग है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं साइड में हट जाता हूँ एक बार कि ये क्या करना है। बाकी जो जितने विद्यार्थियों को नहीं पता तो नीचे GS प्लेनेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम का लिंक दिया, उसमें मैंने सारी बात बताई हुई है। मेरी ट्विटर ID का लिंक दे रखा है कि किस तरीके से आप ट्वीट कर सकते हो, सारी चीजें मैंने बता रखी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी प्रिपरेशन, मैं बार बार कह रहा हूं कि 28-29 जून के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अभी तैयारी मैं भी नहीं रोकूंगा, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक मैं उनकी कोई भी डेट के अंदर मैं चेंजमेंट नहीं करूंगा, जब तक कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। हम प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन यार एक छोटी सी कोशिश तो हम कर सकते हैं, और वो छोटी कोशिश नहीं, वो बहुत बड़ी कोशिश होगी कि अगर सारे विद्यार्थी एकजुट होकर एक साथ सुबह 11 बजे, सुबह 22 मई को 11 बजे अगर आप एक साथ ये ट्वीट कर देते हो तो वो बात हमारी, और इनको हम टैग कर देते हैं तो हमारी बात 100% गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करते रहना है। तो बिल्कुल भी किसी भी विद्यार्थी को डिमोटिवेट नहीं होना आज की वीडियो में। इसका दायित्व मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना था कि आप लोगों को जो वो बच्चे जो JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की, तो वो कम से कम डाइवर्ट ना हो कॉलेज के एग्जाम। तो उसी के पीछे रीजन था। बाकी एग्जाम आपका पोस्टपोन करवाओ तो आप एक ऐसी डेट देना जिससे कि कोई और एग्जाम से वंचित नहीं हो पाए विद्यार्थी, और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू होता है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो भी राय है वो जरूर देना। लेकिन इस तारीख को 7 होना, मैं लाइव आके एक सेशन और लूंगा इसका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।